हम छोटी छोटी बातों पर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और रोना चालू करते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया भर का रोना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु हमारे राम जी का भी चरित्र देखो, राजा बनते बनते देश निकाला, दे के दिया, वनवासी बना दिए, बिना किसी अपराध के माता पिता का आपसी झगड़ा और प्रभु चले गए वन को। कितनी बड़ी समस्या थी। और वन में भी जानकी जी का हरण हुआ। राम जी ने अयोध्या में खबर नहीं दी कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, भरत भैया कुछ सेना भेज दो मेरी सहायता के लिए, कुछ नहीं। वनवासी राम जी ने वहीं बानर भालुओं को मित्र बना करके संगठन बनाया, आपातकालीन वनवासियों का संगठन बना करके बानर भालू रीछ उन्हीं की सेना तैयार कर ली छात्र धर्मानुसार। और रावण को चुनौती दी। सोचिए जरा, जिस लंकेश्वर जिसके नाम से महाराज सारा संसार कांपता था, उस समय का सबसे बड़ा बाहुबली रावण का अर्थ क्या है? जो सारी दुनिया को रुला दे, वो रावण। जानकी जी का हरण करके जब ले जा रहा था आकाश मार्ग से विमान में, सब देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो रावण का विरोध कर दे। हनुमान जी ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा, सारे बानरों ने देखा, माता जानकी जी ने रोते रोते अपने कुछ अलंकार उनके ऊपर डाल दिए। तो सब देख तो रहे हैं पर विरोध तो कोई नहीं कर रहा। और आश्चर्य की बात, सुग्रीव स्वयं इस बात को राम जी से कह रहा है, गगन पंत देखी मैं जाता, 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 परबस परी बहुत बिलपाता, परबस परी बहुत बिलपाता, परबस परी बहुत बिलपाता, परबस परी बहुत बिलखाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी पंथ देखी पंथ देखी। सुग्रीव स्वयं राम जी से कह रहा है, प्रभु मैंने गगन पंथ से विलाप करती हुई जानकी जी को देखा था। कैसी स्थिति में? बोले परवश, रावण के अधीनस्थ बहुत बिलपाता, बहुत बिलख रही थी। प्रश्न उठता है, जब तुम देख रहे थे और पूरे वानर भालू की सेना के साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे सहायता के लिए अलंकार दे करके यही संकेत दिया कि मेरी सहायता करो, और सहायता तो किसी ने नहीं करी, सबने देखा। पर रावण का आतंक इतना अद्भुत था, विचित्र था, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उसका कोई विरोध करे। इतने बड़े दिग्गजों ने देखा, परंतु विरोध का स्वर यदि आया तो गीधराज जटायु का। बहुत भजनानंदी नहीं था, फलाहार नहीं करता था, पक्षी जाति का था, मांसाहारी था, परंतु धन्य है जटायु जो ये भी जानता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा रावण को, परंतु हिम्मत बांध करके आ गया मैदान में। भारत के पशु पक्षी भी कितने प्रतापी हुआ करते थे, नहीं तो उसको क्या लेना देना, मानवों की आपसी समस्या थी, पक्षी को क्या लेना देना।
परंतु रावण जैसे महाभट को गीधराज जटायु ने जिस ढंग से ललकारा, उसको सुनकर के, उसकी ललकार सुनकर के एक क्षण को रावण भी घबरा गया। उसे लगा कि ये सामान्य पक्षी नहीं हो सकता, या तो पक्षीराज गरुड़ होंगे जो विष्णु के वाहन हैं, अथवा मैनाक पर्वत होगा। पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, उड़ जाते थे। कई मैनाक के खगपति होई, तीसरा कोई नहीं हो सकता जो मेरे को इस प्रकार से बोले कि रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, निर्भय चल से न जानस मोही। रावण को रे रे दुष्ट कह के बुलाने वाला किसकी हिम्मत। गीधराज ने विरोध किया, और जब पास में देखा, रे ये तो बुढ़ा जटायु है, इसकी इतनी हिम्मत। फिर जब युद्ध हुआ तो एक क्षण के लिए तो रावण को भी मूर्छित कर दिया। ये आत्मबल गीधराज का, और इतनी धर्मनिष्ठा देखी। रावण जब मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जानकी जी को सुरक्षित जटायु ने वहां से मुक्त करके अलग बैठा दिया था। चाहता तो उसी समय उसकी सभी आंखों का ऑपरेशन कर देता, अपनी चोंच से अंधा कर देता रावण को, परंतु नहीं। मूर्छावस्था में यदि शत्रु पड़ा हो तो उस पर प्रहार करना युद्ध नियम के विरुद्ध है। भारत के पक्षियों में भी इतनी धर्म मर्यादा का ज्ञान था। जब तक रावण मूर्छित रहा, जटायु ने उस पर कोई प्रहार नहीं किया। धर्म पर विचार इस देश के पशु पक्षी भी करते थे। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। जिस देश में पशु पक्षी भी धर्म पर इतना विचार करने वाले हों, वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। धर्म प्राण देश है। अस्तु, तात्पर्य यह है कि रावण अंत में जटायु को मूर्छित करके पंख काट के चला गया, और जब जाकर के जानकी जी को अशोक वाटिका में बैठा के थोड़ा विश्राम करने अपने महलों में चला गया। और रावण ने ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया था कि छोटे मोटे ब्राह्मणों का वेद पाठ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आप समय पर मुझे चारों वेदों का पाठ सुना के जाया करो। विद्या विस्मृत हो जाती है यदि उसका स्वाध्याय न किया जाए। तो मुझे पढ़ने का ज्यादा समय नहीं है, तो आप हमको चारों वेद सुनाया के जाया करो। क्योंकि वेदज्ञ था, तो बेचारे ब्रह्मा जी ड्यूटी देने आते थे। और भोले बाबा से कहा था आप भी समय पर अपनी पूजा करवाने आ जाया करो। तो भोले बाबा भी आते थे कि भैया समय हो गया पूजा का, पूजा कर लो। किसी ने पूछा, भोले बाबा आप भी अपने चेला से डरते हो? अरे चेला को आना चाहिए तुम्हारे पास पूजा करने, तुम चेला के पास पुजवाने जाते हो। भोले बाबा ने कहा भैया रावण जैसा चेला हो तो यही करना चाहिए। एक बार ये हमारे घर आया था हमारी पूजा करने के लिए, पूजा बाद में करी, घर पहले उठा लिया। पूरा कैलाश पर्वत उठा के पूरा घर हिला के चला गया। तब से हमने सोचा ऐसा चेला घर ना आवे वो ही अच्छा है। ये आएगा कोई ना कोई उपद्रव करके ही जाएगा, इसलिए हम ही पहुंच जाते हैं इसके यहां कि तू अपने ही घर में हमारी पूजा कर भाई। इतना खतरनाक था रावण। तो जब ब्रह्मा जी का तो अपनी ड्यूटी समय हो गया, तो आकर के उन्होंने लंका में और वेद पाठ उच्च स्वर से करना प्रारंभ किया। गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे, जैसे उच्चारण किया भीतर से चपरासी भागता हुआ आया और फटकारता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मन् नद्य नैस्य नैस्य समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्। डांटता हुआ ब्रह्मा जी से रावण का चपरासी कह रहा है, हे ब्रह्मा वेद पाठ का समय नहीं है, तुम शांत हो करके बाहर जाके बैठ जाओ। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्।
सारी सभा के बीच में जब ब्रह्मा जी का ये अनादर हुआ, अपमान हुआ, अरे कोई सामान्य ब्राह्मण भी वेद पाठ कर रहा हो और कोई सामान्य व्यक्ति कह दे पंडित जी शांत हो जाओ, ये बेइज्जती लगती है। और वो तो ब्रह्मा सृष्टि करता, और रावण नहीं लटका रहा, रावण ने नहीं बोला, वो तो सो रहा था, उसका चपरासी बोल रहा है चुपचाप बाहर जाके बैठ जाओ। ब्रह्मा जी की महिमा को सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, वो तो चपरासी ठहरा है। पर बृहस्पति जो देवताओं के गुरु जी हैं, वो ब्रह्मा जी का महत्व समझते हैं, इसलिए उन्होंने पड़ोसी से कहा राम राम क्या समय आ गया। एक चपरासी कल का और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से कह रहा बाहर जाके बैठ जाओ, चुप हो जाओ। कानाफूसी करी तो चपरासी ने वो आवाज थोड़ी सुनी कि ये बृहस्पति कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आया, पर कुछ बोल रहा है। इतना देख करके बृहस्पति जी पर ही बिगड़ गया। ए मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे देवराज इंद्र की, वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है, ये दशानन का दरबार है, शांत होकर के बैठो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। बृहस्पति को कहता है जड़मती, माने महामूर्ख। अब बृहस्पति बेचारी चुप। जब ब्रह्मा और बृहस्पति को इस प्रकार बेइज्जत कर दिया तो नारद जी ने देखा ये तो बड़ी बुरी बेइज्जती हो रही है सबकी, मैं इससे जरा ये तो पूछूं कि इसका मूड खराब क्यों है, भाई नाराज क्यों है, क्यों सबका अपमान कर रहा है। परंतु उससे पूछने से पहले इसका मूड ठीक करना चाहिए। संगीत सुनेगा तो माथा कुछ ठंडा हो जाएगा, तब पूछूंगा। तो नारद जी ने थोड़ा उसका माथा ठीक करने के लिए वीणा पर स्वर छेड़े थोड़े, और जैसी वीणा की आवाज सुनाई पड़ी तो चिल्ला के बोला, ए नारद वीणा नीचे रख, वीणाम संघर नारद। तो नारद जी चुप, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी भाई। नारद जी के बगल में बैठे थे तुम्बरू गंधर्व। गंधर्व गायकों में परम उत्तम होते हैं, जैसे इसलिए जो बहुत अच्छे गायक होते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। तो तुम्बरू गंधर्व और नारद जी की बड़ी अच्छी घनिष्ठता है। तो उन्होंने कहा, गंधर्व राज ने, तुम्बरू ने कहा देखो मैं अभी इसका मूड ठीक करता हूं बढ़िया राग सुना करके। तो जैसे ही तुम्बरू गंधर्व ने स्वर अलाप भरे तो गंधर्व को भी डांट दिया, अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरू ये अलापकारी बंद कर। तो सब चुप हो गए, भाई ये तो एक साथ सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। तब सब दरबार के लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा, भैया जी आपका मूड इतना खराब क्यों है, एक तरफ से आप सबकी बेइज्जती किए जा रहे हो, आखिर के ऐसा क्या हो गया। तब वह दशानन का चपरासी द्वारपाल कह रहा है, ब्रह्मन नध्यन सनई समय तूष्णीम बहिस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रण वीणाम संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। इस समय सीता जी का हरण करके लाए हैं। सीता जी की जो रल्लक भल्ल, जो माथे पर सिंदूर जो माताएं लगाती हैं ना, बोले उनके माथे के सिंदूर भाला की तरह हमारे मालिक के हृदय में चुभा हुआ है। उनकी अर्थात उनकी अलकावली के केशावली पर वो इतने विमुग्ध हो गए कि उनकी अलकावली भाले की तरह हमारे मालिक के चित्त में चुभी हुई है, इसलिए स्वस्थो न लंकेश्वर। आज महाराज स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं, थोड़े से घायल हो गए हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। खबरदार जो किसी ने उनके विश्राम में विक्षेप डाला तो। चपरासी ने सबकी बेइज्जती कर दी, सबको शांत कर दी। बोले आज सभा शांत हो गई, कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो, अपनी ड्यूटी दो और जाओ। ये जलवा था महाराज रावण का, ये ऐश्वर्य था। किसकी हिम्मत जो सामने आ गए। और उस दशग्रीव के साथ राम जी ने बिना कोई सैन्य बल लिए वनवासियों को ही, बानर भालुओं को ही अपनी सेना बना ली और उस पर हमला कर दिया।
लोग नदियों पर पुल बनाने में घबराते हैं, राम जी ने तो समुद्र पर पुल बना दिया, सागर के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया। कुछ ही दिनों में, महीना वर्ष नहीं लगे, कुछ दिनों में सेतु निर्माण किया। त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु, और उस सेतु मार्ग से भीतर जाकर के रावण की छाती पर बानर भालुओं ने हमला करना चालू कर दिया। जब रावण को यह पता पड़ा कि नर और बानर मेरी लंका में घुसकर मेरे निशाचरों का संहार करने लगे हैं, तो रावण आश्चर्यचकित रह गया, अवाक रह गया, अपने को धिक्कारने लगा। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्य हो रावण। रावण ग्लानि में पश्चाताप करता हुआ कहता, एक जमाना था कि रावण के नाम से लोग कांपते थे। रावण का शत्रु बनने की तो धरती में किसी की हिम्मत ही नहीं थी। रावण से कोई शत्रुता करेगा ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पर समय की बलिहारी देखो कि जिस रावण का शत्रु बनने की कोई स्वप्न में नहीं सोच सकता था, आज अरि नहीं अरयः बहुवचन का प्रयोग कर, एक नहीं हजारों दुश्मन उस पर हमला कर रहे हैं। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, जहां एक अरि नहीं था वहां अरयः, हजारों सेना मेरे ऊपर टूट पड़ी, मेरे घर पर हमला कर दिया। रावण दुनिया पर हमला करता था, आज उसके घर पर हमला हो रहा है। हमला भी कोई बड़ा भारी राजा करता या कोई बहुत बाहुबली लोग करते तो समझ में आता कि हाँ कोई बराबरी का है। वो उसमें भी हमला करने वाला कौन? तत्राप्यसौ तापसः, दो तपस्वी बालक, दो तापसी लोगों ने हमला किया, वो भी बानर भालुओं के साथ। ये और भी चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। कोई महाभट जिसका बहुत नाम हो वो आक्रमण मुझ पर करता तो भी मेरी शोभा होती। नर और बानर तो हम राक्षसों के आहार होते हैं, नाश्ता करते हम इनका, नर बानरों को खाते हैं। आज वो हमको खाने के लिए हमारे घर पर घुस रहे, ये तो और भी बेइज्जती की बात है। नक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम, वो भी मेरे घर में घुस करके मेरे राक्षसों को मार रहे हैं। और जीवत्य हो रावण, ये दिन देखने के लिए तू अभी तक जिंदा है। रावण अपने को पछताता हुआ कहता है ये दिन देखने को मिलेंगे कभी कि नर बानर जो आहार हैं हमारे, वो आज हमारा ही आहार कर रहे हैं, हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं। और रावण तुझे तो इतना देख करके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। इतनी ग्लानि रावण को हुई। तात्पर्य यह है कि राम जी का संघर्ष कोई कम नहीं था, और कैसा अद्भुत नीति के अनुसार संघर्ष किया, धर्म के अनुसार संघर्ष किया कि रावण के घर में घुस करके उसके निशाचरों का संहार करवाया नर बानरों के द्वारा। बिना किसी का सहयोग लिए, न घर में सूचना दी भरत को कि मैं संकट में हूं, मेरी सहायता के लिए कुछ सेना भेजो, किसी को नहीं बुलाया। ये राम जी की नीति है। और अपनी उस नीति के अनुसार दशानन के भाई को ही अपना मंत्रिमंडल में भर्ती कर लिया, सलाहकार बना लिया।